वैसे मथुरा की तरह ही देश के दूसरे शहरों में भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और इसकी कड़ी में दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस्कॉन मंदिर में भी आज से जन्माष्टमी से जुड़ी तमाम तैयारियों का श्री गणेश हो गया है। 16 तारीख को द्वारका के इस इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का कैसा होगा श्रृंगार, कब अभिषेक होगा, किन किन व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा, कितने लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, इसी पर देखिए मेरी ये रिपोर्ट। महोत्सव द्वारका इस्कॉन में हम लोग मौजूद है। 3 दिन के उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह पर अलग अलग पंडाल सजाए जा रहे हैं, अंदर प्रसाद बनने की पूरी तैयारी हो रही है और तीनों दिन अलग अलग थीम के साथ इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व मनाया जाएगा। एस्टीमेट जो लगाया गया वो ये है कि इस बार 10 लाख भक्त यहाँ पर तीनों दिन में पहुँच सकते हैं और एक दिन में कहा जा रहा है, स्पेशली अगर मैं 16 तारीख की बात करूँ, कहा जा रहा है कि 3 से 3.5 लाख के करीब भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए, जिनके लिए लगातार प्रसाद बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3100 डिशेस इस बार बनाई जाएंगी, लेकिन एक्सक्लूसिवली अगर हम भगवान की बात करें तो हजार किलो के 5 केक यहाँ पर बनेंगे। पूरी एक तरीके से टेबल सजी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि 8-10 डिशेस हैं, लेकिन 3000 के करीब डिशेस बन रही हैं। एक और चीज़ आपको बता दें कि हमारे साथ हैं केशव प्रिया, और केशव प्रिया ने दीक्षा ली है और केवल जो दीक्षा लेते हैं वही प्रभु के लिए प्रसाद बनाते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव डिशेस हैं जो इन्होंने अपने हाथ से बनाई हैं। वैसे 3000 डिशेस बनेंगी, लेकिन इन डिशेस में ऐसा ख़ास क्या है, मेरे को एक एक करके बताते जाइए। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, अगर हम यशोदा माई की और राधा रानी की रसोई के बारे में बात करें जो गोलोक धाम में विराजमान है आज भी, तो भगवान की रसोई में कभी भी कोई डिश रिपीट नहीं होती। तो हम भी पिछले 6 सालों से वही एक परंपरा चलाते आ रहे हैं कि हम जो इस साल भगवान के लिए रसोई में उनके जन्म उत्सव पे व्यंजन बनाएंगे वो हम अगले साल नहीं बनाएंगे। तो पिछले कुछ सालों से हम डिफरेंट थीम्स के हिसाब से बनाते हैं। कभी हम इस बार का थीम क्या है? इस बार हमने जो लिया है बहुत ही सुगंधित मिठाइयाँ हमने ली हैं। तो सब में, हालांकि मुझे यहाँ तक खुशबू आ रही है, सब में एक जैसी खुशबू है या अलग अलग फ्लेवर्स दिए गए? ये सारे ही डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस के स्वीट्स हैं। अगर आप देखेंगे, ये गुलाब का घेवर है, आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी टाइप का कोई फूड कलर नहीं है। प्योरली गुलाब की प्यूरी से हमने इसको पूरा तैयार किया हुआ है और प्योर देसी घी के व्यंजन है सारे ही। इसके बाद यहाँ चलते हैं, ये है हमारा सैंडल का चूरमा। अच्छा, चंदन आप जानते हैं, तो ये चंदन का चूरमा है जो राजस्थान और नाथद्वारा में बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो घेवर है ये जयपुर की बहुत ज़्यादा फेमस डिश है। तो हमने हर एक डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ये उड़ीसा के केसर नारियल लड्डू हैं, बहुत ज़्यादा जगन्नाथपुरी में भी फेमस हैं। ये आज से जन्माष्टमी के लिए तैयार हो गया है। अराउंड 50 to 60 डिवोटीज मिलके डे एंड नाइट 24/7 सारा डिशेस। और ये केवल वही डिवोटीज हैं जिन्होंने दीक्षा ली है, वही केवल प्रसाद बना सकते हैं? जो भगवान के प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं उन्हीं को ही प्राथमिकता दी जाती है कि भगवान की रसोई में इवन प्रवेश भी कर सकें। और ये जो एक रीति है या रिवाज है, ये बहुत ही पुराने टाइम से, यहाँ तक कि मथुरा एंड वृंदावन में आज भी राधा रमन जी की और षड गोस्वामी के मंदिर में वही जा सकते हैं जो प्रामाणिक गुरु से दीक्षित हो। तो हमारे इस्कॉन में भी वही कल्चर फॉलो किया जा रहा है। हमारे साथ अर्चित दास जी मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार क्या तैयारियां आप लोगों ने स्पेशली यहाँ द्वारका इस्कॉन के लिए की हैं? हरे कृष्णा। तो इतना सुंदर महोत्सव है, करीब हम लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर कि 3 दिन का फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं, 15, 16 और 17। 15 को जो है यहाँ पर भगवान को अधिवास होगा। अधिवास का मतलब है कि भगवान को जो भी हम पोशाक पहनाने वाले हैं, जितनी भी ज्वेलरी पहनाने वाले हैं, उनको पहले दिखाएंगे। जैसे कि बच्चा होता है, उसका बर्थडे होता है, तो पेरेंट्स उसको दिखाते हैं, देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं, कल तुम्हें ये पहनाएंगे, तो बड़े खुश होते हैं। वैसे ही भगवान का पूरा अधिवास होगा, भगवान को समर्पित किया जाएगा, वो शो ऑफ किया जाएगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फुल फेस्टिविटी शुरू होगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से सुबह 4:30 बजे से भगवान को ऑफरिंग शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सुबह 16 तारीख सुबह, 16 तारीख की बात कर रहे हैं हम
कि सुबह से ही रबड़ी प्रसादम बंटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो भी भक्तगण आएंगे यहाँ पर। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे स्टार्ट होगी। शाम को 16 को कोई पीहू, पुहू और खुशी नाम के 3 बच्चे हैं जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सिंगिंग वाले, वो आ रहे हैं यहाँ पर, कीर्तन करेंगे, बहुत सुंदर, सबका मनोरंजन करेंगे इसके बहाने। और बाकी तो कीर्तन चलेगा, अभिषेक चलेगा रात में 9:30 बजे तक। दिन भर में करीब 1 लाख से 1.25 लाख भोगा ऑफरिंग तैयार हो रही है हमारे यहाँ। तो हम सब लोगों के लिए प्रसादम बन रहे हैं। करीब हम लोग 8 लाख लोगों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रसादम का। सब फास्टिंग वाला प्रसाद होगा, व्रत का प्रसाद होगा, क्योंकि 99% इंडिया में कम से कम लोग फास्टिंग रखते हैं उस दिन। तो हम फास्टिंग वाला प्रसादम बना रहे हैं। उसमें आपको पनीर टिक्का होगा, है ना, और तो ऑब्वियसली पनीर तो भगवान तो दूध और पनीर के प्रेमी हैं, तो पनीर टिक्का चलेगा, रबड़ी चलेगी, और कुटू के आटे की पूड़ी होगी, आलू की सब्जी होगी, डिफरेंट आइटम्स होंगे। करीब 35 से 40 आइटम बन रहे हैं, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे खुलेआम।